तो जैसे नारद मुनि आगे के श्लोकों में कहते हैं कि भक्त को हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। यहाँ तो नारद मुनि ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं, पर नारद मुनि जी आगे समझाते हैं कि भौतिक संसार में हार जीत, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सब हमें सहना पड़ेगा, पर भक्त को हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, निराश रहना चाहिए। ये संभव है अगर आप भगवान के शरणागत हो। आप पढ़ते हो शास्त्र में कि जब रूपा और सनातन नवाब हुसैन शाह के शासन का राज्य कर रहे थे, उनके पास इतनी सुविधा थी, इतना धन था कि जब उन्होंने रूपा गोस्वामी ने अपनी सरकारी नौकरी त्यागी तो उनके पास एक पूरी नाव भर गई थी। किसके साथ? सोने के सिक्कों के साथ। और नारद मुनि ने उस नाव की आधी संपत्ति बांटी ब्राह्मणों को, 25% उन्होंने रखा अपने रिश्तेदारों के लिए और 25% रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। तो इतने धनी थे, लगभग महल जैसे वातावरण में रह रहे थे। पर जब वो वृंदावन में आए तो मधुकरी करके रह रहे थे, रोज अलग अलग पेड़ों के नीचे। आज तो वृंदावन का नक्शा ही बदल गया है। एक समय था वृंदावन था वन, पेड़ ही पेड़ है ना, जंगल ही जंगल। हमें याद है जब प्रभुपाद जी को रमन रेड्डी की एक स्थान प्राप्त हुआ था, उस समय भी ये स्थान लगभग जंगल था। जब प्रभुपाद जी को पहले ये स्थान दिया गया था मंदिर बनाने के लिए, भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी रमन रेड्डी सो फार, रमन रेड्डी इतना दूर है, कौन आएगा। आज आप क्या देखते हो, सारे पेड़ कट गए हैं और उनके बदले में क्या आ गए हैं? मकान, स्काई स्क्रेपर। हमारे पड़ोस में भी एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है कि नहीं? और जितने आपकी बिल्डिंग जितनी पास हो, जितनी निकट हो कृष्ण बालराम मंदिर के, उतना ऊंचा भाव। इसमें तो उनको कमीशन देनी चाहिए मंदिर को। क्योंकि मंदिर के कारण वो दुगना रेट चार्ज करते हैं, पर भगवान मंदिर को कुछ नहीं देंगे। तो एक समय था जबकि वृंदावन में पेड़ ही पेड़ थे, तो रूप और सनातन अलग अलग पेड़ों के नीचे रोज रहते थे। पर जब वो वृंदावन में भी आए, यहाँ की कोई सुविधा नहीं थी। एक समय था वो महल में रह रहे थे, वो मधुकरी करके रह रहे थे और वो संतुष्ट थे। रघुनाथ दास गोस्वामी करोड़पति पिता के इकलौते पुत्र थे। आज से 500 साल पहले उनकी पिता की आमदन लगभग 5 लाख रुपए साल की थी या महीने की, पता नहीं, पर बड़े धनी थे। तो जब वो वृंदावन आए तो क्या मधुकरी करके रह रहे थे। तो भक्त जो है हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। कभी सुविधा होती है, कभी सुविधा नहीं प्राप्त होती, कभी आदर होता है, कभी अपमान होता है। जब भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर घर घर जाकर महाप्रभु के आदेश के अनुसार प्रचार कर रहे थे नवद्वीप में, तो कई घरों में जब वो जाते थे उनका बड़े आदर के साथ स्वागत होता था। संत महात्मा आ गए हैं हमारे घर में, घर को पवित्र बनाने के लिए। पर कई घरों में जाते थे, लोग दरवाज़ा भी नहीं खोलते थे, कहते थे ये सन्यासी नहीं है, ये हैं जासूस।
सन्यासी के वस्त्रों में आए हैं देखने के लिए घर में क्या संपत्ति है, फिर लौटेंगे लूटने के लिए। और जब कहा जाता था नित्यानंद हरिदास ठाकुर जासूस हैं, तो वो हंसते थे। और कई घरों में वो जाते थे, लोग दरवाज़ा भी नहीं खोलते थे, कहते थे हम जब आए थे हमारे कीर्तन मंडली में उपस्थित होने के लिए तुमने रोक दिया था और हम तुम्हें आने नहीं देंगे। पर उन्होंने इसका अपमान महसूस नहीं किया। तो भक्त हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। तो नारद मुनि कह रहे हैं तुम खेलो कूदो, ये भगवान को खोजने की उम्र नहीं है। आज का वातावरण कलियुग का ऐसा है, आप किसी उम्र में भी भगवान के शरणागत होने का प्रयास करो, रिश्तेदार क्या कहते हैं, ये उम्र थोड़ी है भक्ति की। कई बार हम देखते हैं 60, 65, 70 साल के व्यक्ति भक्ति में जुड़ रहे हैं और घर वाले क्या कहते हैं, नहीं 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 इतनी जल्दी थोड़ी है, अब सरकार तुमको रिटायर कर देती है 58 में पर भक्ति के लिए तुम बहुत जवान हो। तो भक्ति कब करनी चाहिए उनसे पूछो। भक्ति जब करनी चाहिए जब तुम आधे अंधे हो, आधे बहरे, आधे गूंगे, आधे लंगड़े, जब कोई आपके पास नहीं बैठना चाहता, जब जाओ वृंदावन। कई बार हमें मेरे सज्जन मिलने आते हैं, कहते हैं हमारे पिताजी का आश्रम में जगह दे सकते हो। जब वो बिल्कुल निकम्मे हो जाए जब उन्हें याद आता है आश्रम की जिंदगी का। और प्रहलाद महाराज ने कहा आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करो, कब से? बचपन से ही।